औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे रब के करम से उसी की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पहले भी आपसे बात हुई है। अभी मैं फ़ाइनल वो देख रहा था कि फ़ाइनल जो रिज़ल्ट्स हैं, फ़िलहाल जो ख़त्मी अभी तक आए गैर सरकारी नताइज हैं, उसके मुताबिक जो है इमरान खान साहब 6 सीटों पे जो है वो जीत चुके हैं और सूबाई असम्बली की 2 सीटें अपने नाम कर चुके हैं। नाज़रीन, मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने क्या कुछ प्लान किया। ये आपको भी मालूम है ना कि पीटीआई ने कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तों से रिज़ाइन किया था और फिर बड़ी सोच समझ के कौमी असम्बली के स्पीकर साहब ने 7 लोगों के 8 या ये जो लोग हैं 9 इनके इस्तीफ़े मंजूर किए थे और इन पे दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। ये क्यों किया गया था? ये बड़े सोच विचार के साथ ये वो किया गया था कि ये उन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए हैं जहाँ पे पीटीआई को शिकस्त हो जाएगी अगर दोबारा इलेक्शन हुए, और वहाँ पे जो है वो पीडीएम के लोग जीतेंगे। मतलब बहुत सोच विचार के साथ ये फैसला किया गया था। हालांकि पीटीआई जो है तो इस मामले को बार बार उठाती रही है कि हमारे सारे जो है इस्तीफ़े वो मंजूर किए जाए, मगर जवाबन उन्हें कहा गया कि आप असम्बलियों में जाएं, आप अपना रोल प्ले करें। मगर ये 7 जो है 7 जो अभी इलेक्शन हुए हैं इसके जो इस्तीफ़े हैं, आप देखेंगे किसी जगह उन्होंने सोचा कि ये मौलाना फजल रहमान का जो ग्रुप है वो स्ट्रांग है, किसी जगह नून लीग का बड़ी होल्ड है, किसी जगह पीपल्स पार्टी का, मगर हुआ नहीं। फिर आडियोज़ वगैरह का जैसे पहले मैं तज़किरा कर चुका हूँ, वो भी बहुत सारा लिया गया बदनाम करने का, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अवाम जो है, अवाम ने हर चीज़ को रिजेक्ट किया। और मैं एक और बात बताऊँ, ये जो बाइडन ने जो कल नहीं बयान दिया था, उसने रही सही कसर निकाल दी। लोगों ने कहा कि यार ये बंदा जो है ये इन लोगों को इसलिए मसलत कर रहा है कि अब ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और ये पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे रहा है। अभी तो हमारे ये जो है बिलावल भुट्टो साहब, ये कोई इतना अरसा लगा के हैं, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो हमें थ्रेट कर रहा है, तो हमें गुलामी मंजूर नहीं है। जो बाइडन जो है इसकी उस जो उसने बात की है ना, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम गुलाम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं समझ आती है हमारे लोगों को, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को क्यों नहीं समझ आती ये बात कि लोग क्या चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं वो करना होगा। आज देख लें, रिज़ल्ट आपके सामने है। और कराची में खैर जरदारी साहब ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो कुछ किया है। राना साहब का मैंने बताया आपको, उन्होंने पेशकश की है कि आए मिल के बैठ के इलेक्शन पे बात करते हैं। मगर एक बात ये है कि अब इमरान खान साहब का दबाव इन पे बढ़ेगा इलेक्शन की तरफ। और मुझे लगता ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है ना, क्लीन स्वीप ही कह सकते हैं, 6 सीटें दुनिया में रिकॉर्ड बन गया कि एक बंदा, एक पार्टी का लीडर जो है वो इतनी सारी सीटों पे खड़ा हुआ है और वो जीत गया है। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है। तो मैं वो कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि शायद अब ये इलेक्शन का ऐलान खुद ही कर लें, असम्बलियाँ तहलील कर दें। क्योंकि अगर इसके बावजूद, इस सब के बावजूद अगर आप ये कहें कि हम इलेक्शन नहीं करवा दे, मुद्दत पूरी करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कॉल दे देनी है। और जैसा कि आज के इलेक्शनों में आपने देखा, पीटीआई का वोट बैंक पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कॉल देंगे, लोग नहीं आएंगे,
लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे कि आप सोच नहीं सकते, और होगा क्या ये भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसलिए अक्ल का तकाजा ये पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए इलेक्शन का ऐलान कर दे, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ना धकेलें प्लीज़। ये जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, मेरा ख्याल है वो भी इस पे ज़रूर सोच विचार कर रहे होंगे। ज़ाहिर है ये लोग सोए भी नहीं होते, इनकी आंखें खुली होती हैं, कान खुले होते हैं, और वो बड़े आगे तक देख रहे होते हैं। तो अब वो भी इस पे शायद कोई हतमी फैसला कर लेंगे, और इमरान खान साहब अदरवाइज़ लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। इसमें एक और बात आप देख लें, आपने इस पे गौर किया है सारे सिनेरियो में किसने क्या खोया क्या पाया? ये अब आपस में भी फटेंगे, इसलिए कि ये शक करेंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्हें किसने वोट डाला, पीपल्स पार्टी ने नून लीग वालों का साथ नहीं दिया, उनको वोट नहीं डाला। फे वाले जो हैं, फजलुर रहमान जो हैं, वो सोचेंगे जनाब ये दोनों जमातें हमारे साथ हाथ कर गई, ये आपस में भी इनका रोला पड़ेगा, बहुत रोला पड़ेगा ये। और इस सारी गेम में जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने देख लें 2 सीटें निकाल के ये साबित करने की कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट कर सकती है। ये जिन हलकों को वो ये शो करना चाह रहे थे वहाँ कर रहे हैं, ये सारा कुछ वो बताएंगे कि पीपल्स पार्टी है जो एग्जिस्ट कर सकती है इस सिनेरियो में। नून लीग को उन्होंने फारिग कर दिया। नून लीग को मैं हमेशा कहता रहा हूँ, इतना बड़ा डेंट पड़ा है, इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि शायद ये अभी इसको दोबारा इनकी सर्वाइवल के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। अभी अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी, ये तो देखे ना, ये तो इमरान खान साहब ने अकेले इतना वोट लिया है। ये सबका एक था कि जनाब इतने इतने वोट फला के फला के फला के अकेला कैंडिडेट खड़ा करें तो जनाब इतना वोट पड़ जाएगा, हमारी जीत यकीनी है। मगर नहीं हुआ, उन सब का मिला के भी इमरान खान साहब को नहीं हरा सके। तो अब जब इलेक्शन होंगे, अपने अपने ये जो इंतखाबी निशान है उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपका क्या ख्याल है? इनकी तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये तो मतलब है इन अवाम में तो ये फ़र्क हो गया। आज देखें ना, ये 2/4 से ज़्यादा अक्सरियत बनती, ये जो आज इलेक्शन आए हैं 8 में से 6, ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा बनती है सारी। ये तो सारी असम्बली इसकी आ जाती है। तो सोचें, इनके लिए सोचने का मुकाम है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्या सोच रही है? मुक़्तदर हल्के, बाख्तियार हल्के जो हैं, वो पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार दें ताकि वो पॉलिसियाँ बनाएं। पाकिस्तान को इस वक्त सख्त ज़रूरत है एक डायरेक्शन की, इसलिए कि हमारी जो है बिखर गया है, सारा कुछ बिखर गया है। इसको दोबारा एक जगह मुजतमा करने के लिए एक मौसर किस्म की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक मौसर टीम की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे जो हालात हैं, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं $7 अरब हैं। अल्लाह ना करे कि मुल्क दिवालिया की तरफ जाए, मईशत हमारी संभल जाए, लोग अल्लाह करे कि लोगों को अक्ल आ जाए। तो बस ये कुछ था जी आज के रिजल्ट्स का, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहे। आइए फिर, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।